7.5 करोड़ रुपए दे दिंने आ, साडे एमपी लैड चों कट लिओ, पर नाल लिख के दे दो कि असीं पंजाब नूं किराए ते मिलिटरी दिंने आ। पंजाब हिस्सा नहीं हैगा देश दा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं यानी कि राज्य सरकार हैं, उन्हें सेंट्रल फोर्सेस या फिर सेना के डिप्लॉयमेंट के लिए क्या कोई कीमत चुकानी पड़ती है? आखिर ये प्रश्न क्यों उठा, चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि पठानकोट में जब अटैक हुआ था तब केंद्र ने मिलिट्री भेजी थी, जिसके एवज में करीबन 7.5 करोड़ रुपए का बिल पंजाब सरकार को भेजा था। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही, भारत सरकार ने उनको बिल भेजा था। लेकिन दोस्तों, आपिया जो है यानी कि आम आदमी पार्टी वाले, वो आपिया ही ठहरते हैं। इसका एकमात्र काम है देश में कोई ना कोई कांड करना। दोस्तों, भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के लिए रेंट पर मिलिट्री भेजी गई, यानी कि किराए पर मिलिट्री भेजी गई, और उन्होंने कहा कि उन्होंने तत्कालीन रक्षा मंत्री को कहा कि एमपी फंड से वही पैसे ले ले और लिख कर दे दे कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है। गौर कीजिए दोस्तों इस बात का। पठानकोट ते हमला होया एयरबेस ते मिलिटरी आई, मुकाबला किया, उन्होंने मार दिता गया। कुछ दिनों बाद हमले तो 1.5 महीना 2 महीने बाद चिट्ठी मिली एक मैनू कि जी पंजाब सानू 7.5 करोड़ रुपया पे करे क्योंकि असीं तुहाडे वास्ते मिलिटरी भेजी सी। मैं कहा जी कमाल है। मैं साधु सिंह जी नाल लिया, प्रोफैसर साधु सिंह मेरे नाल सी, असीं राजनाथ जी को गए। असीं कहा जी एक 7.5 करोड़ रुपया दे दिंने आ, साडे एमपी लैड चों कट लिओ, पर नाल लिख के दे दो कि असीं पंजाब नूं किराए ते मिलिटरी दिंने आ। पंजाब हिस्सा नहीं हैगा देश दा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब पठानकोट पर हमला हुआ था, ये साल था 2016 का, और उन्हें आज ये बात 6 साल के बाद याद आई है। दूसरी बात, उस समय जो रक्षा मंत्री जी थे वो थे मनोहर पारिकर जी। फिर भगवंत मान कैसे राजनाथ सिंह से मिलकर आ गए थे? इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र ने इनको चिट्ठी भेजी। यार, अगर केंद्र पैसे भी मांग रहा है तो वो राज्य सरकार से तो मांगेगा, क्योंकि राज्य ही सीएपीएफ या फिर आर्मी को बुलाने की रिक्वेस्ट करती है। इससे संबंधित लेन देन राज्य सरकार और केंद्र के बीच में होता है, और ऐसे में ये एमपी यानी कि भगवंत मान बीच में कैसे आया, ये बड़ा सवाल उठता है। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या केंद्र राज्य सरकारों से आर्मी या सीएपीएफ को डिप्लॉय करने के लिए पैसे लेता है? तो ये बात सच है, जी हाँ, बिल्कुल लेता है, क्योंकि राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है पुलिस के हाथों में, और अगर कोई इमरजेंसी स्थिति आए तो जो राज्य की सरकारें हैं वो केंद्र को रिक्वेस्ट करती हैं सेना या सीएपीएफ को डिप्लॉय करने के लिए, और काम होने के बाद सेना या सीएपीएफ वापस चली जाती है, और ज़रूरत के हिसाब से इनकी समय अवधि को बढ़ा भी दिया जाता है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब तक कंट्रोल में नहीं आ जाती। दोस्तों, क्या सेना या फिर सीएपीएफ के डिप्लॉयमेंट के लिए पैसे लेने ज़रूरी हैं क्या, जो राज्य सरकारों से केंद्र सरकार लेती है? इस बारे में हम कहेंगे जी हाँ, लेना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न, क्योंकि दोस्तों आर्मी और सीएपीएफ, जिसमें कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी, सीआईएसएफ और असम राइफल केंद्र के अंतर्गत आती है, यानी कि सेंटर के जो गृह मंत्रालय उसके अंडर में आती है, और इनकी तनख्वाह, हथियार, ट्रेनिंग, पेंशन और खर्चे केंद्र ही करता है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, पंजाब में आतंकवादी घटना हो गई या फिर दंगे हो गए जिसे पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, तो राज्य सरकारें क्या करेंगी? वो केंद्र को अतिरिक्त बल भेजने को कहेंगी। मान लीजिए केंद्र ने 10,000 जवान भेज दिए और ये लोग 3 से 4 महीने तक वहाँ रुके, और इसी बीच उन्होंने ऑपरेशन भी किए जिसमें आतंकवादी भी मारे और खुद के जो जवान हैं वो हताहत या फिर घायल भी हुए। इन सब चीज़ों की कोई कीमत होनी चाहिए या नहीं, आप बताएं। दोस्तों, सीएपीएफ अगर किसी भी संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव एरिया में या फिर आतंकवाद प्रभावित इलाकों में डिप्लॉय रहती है तो जवानों को अतिरिक्त अलाउंस देना पड़ता है। ऑपरेशन करने में हथियार, गोलियां आदि भी खर्च होंगे, जवान हताहत भी होंगे, घायल भी होंगे, उनका इलाज भी चलेगा। ये सारी चीज़ें केंद्र को देनी पड़ती है। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट की जो कीमत, राशन, पानी, पेट्रोल, डीजल का खर्चा है वो भी आप जोड़ सकते हैं। इसकी पूरी गाइडलाइन आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर मिल भी जाएगी। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आप एक सिक्योरिटी सर्विस ले रहे हैं तो वो मुफ्त में तो मिलेगी नहीं। हम बिजली पानी की बात नहीं कर रहे हैं। राज्य पुलिस की जो असफलता है उस वजह से आपने सशस्त्र बल बुलाए हैं जो आपके लिए दुश्मनों से लड़ेंगे भी, गोलियां भी खाएंगे। क्या आप ये सब मुफ्त में करोगे? केंद्र ने सेंसिटिव इलाकों जैसे कि
जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में इन सर्विसेज के चार्ज काफ़ी कम कर दिए हैं। 2019 के बाद वहीं राजस्थान और पंजाब के लिए कीमतें काफ़ी कम रखी गई हैं। और आर्मी और सीएपीएफ इसके अलावा प्राकृतिक आपदा, चुनाव या फिर राज्य की अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी आती हैं और उसकी भी कीमत अदा करनी पड़ती है। हालांकि केंद्र इसमें अलग अलग तरीके की रियायतें भी देता है। अगर किसी राज्य सरकार को ये कीमत देने में दिक्कत है तो वो अपने राज्य की कानून व्यवस्था सुधारे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप अपने राज्य में उल्टे सीधे काम होने देंगे, रायता फैलाते रहेंगे, फिर सेना और सीएपीएफ की ज़रूरत पड़े तो आप पेमेंट का रोना रोएंगे, यानी कि पेमेंट नहीं करेंगे। ये कोई, जैसे कि मैंने कहा ना कि बिजली हाफ पानी माफ़ करना या फिर किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं है। सेना के लोग अपनी जान हथेली में लेकर लड़ते हैं और आप उनकी जान तो वापस नहीं लौटा सकते हैं। कम से कम उनका पेमेंट तो कीजिए और पेमेंट करने में ये विधवा वाला विलाप तो मत कीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये पंजाब की सरकार जैसे ही सत्ता में आई उसके बाद इन्होंने केंद्र सरकार को दोषी ठहराना शुरू कर दिया है और यही नहीं, इसके अलावा हमारी सेना पे प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। हम लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। मैंने जैसे आपको हमेशा से कहा है, पंजाब के लोगों ने जो मैंडेट दिया है आम आदमी पार्टी को, उसकी भी हम पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि पहुंचना चाहिए और हर इंसान को जागरूक होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे देश की सेनाओं के साथ किस तरीके से बायसनेस की जा रही है। नमस्कार।